Hello बच्चों, let's read the question. The question says if resistance R equals to 10 ohm, inductance L equals to 2 millihenry, and capacitance C equals to 5 microfarad are connected in series to an AC source of frequency 50 Hz, then at resonance the impedance of the circuit is. तो बच्चों यहाँ पे आपको resonance बताना है impedance circuit का. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों 0 है, सेकंड ऑप्शन 10 ओम है, थर्ड ऑप्शन इज 1000 ओम एंड द लास्ट वन इज 10 किलो ओम. तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है. तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो की कंसेप्ट हो जाएगा, जो आपको क्लियर होना चाहिए, ये की कंसेप्ट इज, अगर हम बात करें, अगर सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया और एसी सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया. ये रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर हो गया, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल हो गया और कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी हो गया. तो हम बात कर रहे हैं बच्चों एट रेजोनेंस. रेजोनेंस पे क्या होता है बेसिकली, ठीक है. तो रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है हमारा जो एक्सेल, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं. एक्सेल और एक्सी क्या हो जाते हैं, इक्वल. और यहाँ पे इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. अब ये एक्सेल में से एक्सी जब कब माइनस करेंगे, जब बच्चों जब एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी होगा, ठीक है. और अगर यहाँ पे रेजोनेंस की बात करें तो एक्सेल और एक्सी क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए. तो यहाँ पर एक्सेल और एक्सी इक्वल होने की वजह से ये टर्म क्या हो गया, जीरो. तो इम्पिडेंस किसके इक्वल आ गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो जेड किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया. ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. जेड किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, आर के इक्वल होता है कब, रेजोनेंस पर. ठीक है. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन देखें तो रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है, 10 ओम इसकी वैल्यू गिवन है. तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की कोई वैल्यू यहाँ पे वैल्यू मतलब बेसिकली काउंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई इधर. ठीक है. तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों अपना, फर्स्ट ऑप्शन जीरो है तो ये तो जीरो नहीं होगा, इज इनकरेक्ट. यस, 10 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है. तो बेसिक चीज आपको मैंने बता दी कि रेजोनेंस पे एक्सेल एक्सी इक्वल होता है, इसकी वजह से इंपेडेंस हमारा आर के इक्वल होता है. इस वजह से जो इंपेडेंस है वो 10 ओम के इक्वल आ गया. ठीक है. तो आवर resistance is, या impedance बोल सकते हैं आप, our impedance is 10 ohm. So our final answer is second. So our final answer is बच्चों क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.